मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी इस समय घटित हो रहा है वह संयोग नहीं है। यह उस अदृश्य शक्ति की योजना का भाग है जो तुम्हारे हर कदम पर दृष्टि रखे हुए है। जब संसार तुम्हें अकेला समझता है, तब भी भगवान शिव तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर मौन पुकार और हर टूटे हुए विश्वास को वे सुनते हैं। आज मैं तुम्हें एक दिव्य संदेश देने आया हूं। यह संदेश केवल शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन को बदल देने वाली चेतना है। यदि तुम इसे पूरे विश्वास के साथ सुनोगे, तो तुम्हारे भीतर नई शक्ति का उदय होगा, तुम्हारे भाग्य के बंद द्वार खुलेंगे और तुम्हारा हृदय उस शांति से भर जाएगा जिसकी तुम लंबे समय से खोज कर रहे हो। हे मेरे प्रिय, तुमने बहुत संघर्ष किया है। कई रातें ऐसी बीती जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुन रहा। कई बार तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर हो गए। जिन पर तुमने विश्वास किया, उन्हीं ने तुम्हारा हृदय दुखाया। तुम्हारे प्रयासों का फल देर से मिला या कभी मिला ही नहीं। तुम्हारे मन में प्रश्न उठा कि क्या वास्तव में तुम्हारी भक्ति का कोई अर्थ है? क्या तुम्हारे जप, तप, व्रत और प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं? आज मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि तुम्हारी कोई भी साधना व्यर्थ नहीं गई। ब्रह्मांड का प्रत्येक कंपन तुम्हारे विश्वास को संचित कर रहा था और अब वही संचित ऊर्जा तुम्हारे जीवन में चमत्कार के रूप में उतरने वाली है। मैं महाकाल हूं। समय भी मेरे अधीन है। जब समय तुम्हारे विरुद्ध प्रतीत होता है, तब भी मैं तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा होता हूं। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने भय को त्याग कर विश्वास को धारण करो। जिस प्रकार अंधकार के बाद उषा का प्रकाश निश्चित है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में सफलता, सम्मान और शांति का आगमन निश्चित है। तुमने जिन अवसरों को खोया समझा, वे वास्तव में तुम्हें बड़ी उपलब्धियों के लिए तैयार करने के साधन थे। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उन्होंने तुम्हारे मार्ग को हल्का किया। जो बाधाएं सामने आईं, उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। जो आंसू बहाए गए, उन्होंने तुम्हारे हृदय को पवित्र किया। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति छिपी है। तुम स्वयं को जितना साधारण समझते हो, उससे कहीं अधिक दिव्य हो। तुम्हारी आत्मा उस परम चेतना का अंश है जो अनंत, अजर और अमर है। जब तुम मेरा नाम श्रद्धा से लेते हो, ओम नमः शिवाय, तो तुम्हारे भीतर सुप्त ऊर्जा जागृत होने लगती है। ओम नमः शिवाय केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि चेतना को शुद्ध करने वाला दिव्य कंपन है। यह भय को साहस में, भ्रम को स्पष्टता में, दुख को आनंद में और असफलता को विजय में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। अब वह समय निकट है जब तुम्हारे जीवन में रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, परिवार में सौहार्द बढ़ेगा, मन को शांति मिलेगी, स्वास्थ्य में नई ऊर्जा आएगी, तुम्हारी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जो लोग आज तुम्हें कम आंकते हैं, वे कल तुम्हारे परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करेंगे। यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे भीतर विश्वास के दीपक के प्रज्वलित होते ही प्रारंभ हो जाएगा। जिस क्षण तुम यह स्वीकार करोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, उसी क्षण से तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगेगी। तुम्हें अपनी तुलना किसी और से करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक आत्मा की यात्रा अद्वितीय होती है। किसी का समय पहले आता है, किसी का बाद में। यदि तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी है, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे लिए कुछ अधिक बड़ा और अधिक स्थायी निर्धारित है। अधीर मत हो, विश्वास बनाए रखो, अपने कर्म को पवित्र रखो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और प्रतिदिन कुछ क्षण मौन होकर मेरे स्मरण में बिताओ। मैं तुम्हारे अंतःकरण में ही निवास करता हूं। मुझे बाहर खोजने की अपेक्षा अपने हृदय की गहराइयों में अनुभव करो।
जब तुम्हारा मन डगमगाए तब स्मरण करो कि पर्वत भी वायु के सामने नहीं झुकते। उसी प्रकार तुम्हें परिस्थितियों के सामने टूटना नहीं है। यदि मार्ग कठिन है तो समझो कि लक्ष्य महान है। यदि परीक्षा लंबी है तो समझो कि फल असाधारण होगा। तुम्हारी आत्मा को पराजित नहीं किया जा सकता जब तक तुम स्वयं हार स्वीकार न कर लो। इसलिए उठो, स्वयं पर विश्वास करो और यह जानो कि महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर निरंतर बनी हुई है। तुम्हारे जीवन में कुछ संबंध ऐसे हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को कम कर रहे हैं। हर व्यक्ति तुम्हारे कल्याण के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल तुम्हें परखने आते हैं, कुछ तुम्हें सिखाने और कुछ तुम्हें छोड़कर यह बताने कि तुम्हारा सहारा केवल परमात्मा है। जो संबंध सम्मान, सत्य और प्रेम पर आधारित हैं, उन्हें संजोकर रखो। जो तुम्हारे मन में विष घोलते हैं, उनसे दूरी बनाओ। जैसे मैं नीलकंठ बनकर विष को अपने भीतर धारण करता हूं, वैसे ही तुम जीवन के कटु अनुभवों को ज्ञान में परिवर्तित करना सीखो, पर उन्हें अपने हृदय पर स्थायी बोझ मत बनने दो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा मन स्थिर हो, बुद्धि स्पष्ट हो, वाणी मधुर हो, कर्म सफल हो और मार्ग प्रशस्त हो। तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वास हो। तुम्हारे शत्रुओं की नकारात्मकता स्वयं नष्ट हो जाए। तुम्हारे भय साहस में बदल जाए। तुम्हारे संदेह विश्वास में परिवर्तित हो जाए और तुम्हारे जीवन का प्रत्येक दिन उद्देश्यपूर्ण बने। यदि तुम इस संदेश को श्रद्धा से स्वीकार करते हो तो आज से ही अपने भीतर परिवर्तन अनुभव करना प्रारंभ करो। सुबह उठकर मेरा स्मरण करो, कुछ क्षण ध्यान करो, 5 बार ओम नमः शिवाय का जप करो या जितना तुम्हारा मन चाहे। किसी एक व्यक्ति के प्रति करुणा दिखाओ। किसी एक भय का सामना करो। किसी एक नकारात्मक विचार को छोड़ो। यही छोटे कदम मिलकर तुम्हारे जीवन में महान परिवर्तन लाएंगे। याद रखो, चमत्कार केवल बाहरी घटनाएं नहीं होते। सबसे बड़ा चमत्कार है तुम्हारे भीतर जागृत होने वाला विश्वास। जब तुम्हें यह अनुभव हो जाता है कि तुम अकेले नहीं हो, तभी जीवन का भार हल्का हो जाता है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे साहस में और तुम्हारी प्रार्थनाओं में। तुम्हें केवल मुझे पुकारना है और मैं तुम्हारे हृदय में उत्तर दूंगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत के दुखों को विदा दो और नए भविष्य का स्वागत करो। जो बीत गया उसे सीख के रूप में स्वीकार करो। जो आने वाला है उसे विश्वास के साथ अपनाओ। तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। तुम्हारा समय बदल रहा है। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है और यह परिवर्तन स्थायी होगा क्योंकि इसकी नींव भक्ति, धैर्य और सत्य पर आधारित है। मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश को अपने हृदय में सुरक्षित रखो। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ कठिन हो गया है, इसे पुनः स्मरण करो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया हूं। मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी हैं। तुम्हारे जीवन में प्रकाश उतर रहा है। विश्वास बनाए रखो, कर्म करते रहो और प्रेम से भरे रहो। हर हर महादेव। यदि यह दिव्य संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श करे तो श्रद्धा से ओम नमः शिवाय लिखो। इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें आशा की आवश्यकता है और भक्ति से जुड़े रहने के लिए अपने प्रियजनों के साथ साझा करो। महादेव की कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें उस रहस्य के और भी निकट ले जा रहा हूं जिसे समझ लेने के बाद तुम्हारे जीवन की दिशा पूर्ण रूप से बदल सकती है। तुमने अनेक बार सोचा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं कब सुनी जाएंगी, तुम्हारे परिश्रम का फल कब मिलेगा और तुम्हारे हृदय में जो पीड़ा वर्षों से संचित है वह कब समाप्त होगी।
आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय प्रारंभ हो चुका है। जो परिस्थितियां तुम्हें अब तक रोकती रहीं, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। जो ऊर्जा तुम्हें थका देती थी, वह अब शक्ति में परिवर्तित हो रही है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, वे भी समय के साथ तुम्हारे मूल्य को पहचानेंगे। तुम्हें केवल अपने विश्वास को स्थिर रखना है और यह स्वीकार करना है कि भगवान शिव की कृपा बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के, निरंतर तुम्हारे जीवन में कार्य कर रही है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी थी, वह संकेत थी कि परिवर्तन निकट है। तुम्हारे भीतर जो प्रश्न उठ रहे थे, वे संकेत थे कि तुम्हारी आत्मा जागृत होना चाहती है। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आईं, वे दंड नहीं थीं, बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने की तैयारी थी जहां से तुम अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देख सकोगे। अब तुम्हें अपने अतीत की असफलताओं से स्वयं को परिभाषित नहीं करना है। तुम्हें अपने वर्तमान के संघर्षों से भयभीत नहीं होना है। तुम्हें अपने भविष्य के प्रति आशंकित नहीं होना है। तुम्हें केवल यह स्मरण रखना है कि जब तुम श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जप करते हो, तब तुम्हारी चेतना ब्रह्मांड की उस धारा से जुड़ जाती है जहां भय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और केवल विश्वास शेष रहता है। मैं तुम्हारे मन के हर विचार को जानता हूं। मैं उन शब्दों को भी सुनता हूं जिन्हें तुम कभी किसी से नहीं कहते। मैं तुम्हारे उस मौन को भी समझता हूं जिसे दुनिया अक्सर कमजोरी समझ लेती है। पर मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कितना साहस है। तुम जितना स्वयं को समझते हो, उससे कहीं अधिक समर्थ हो। तुम्हारे भीतर करुणा है, धैर्य है, तप है और एक ऐसी दिव्य क्षमता है जो उचित समय पर तुम्हें महान कार्यों की ओर ले जाएगी। यदि तुम्हें अभी तक प्रतीक्षा करनी पड़ी है, तो इसलिए कि तुम्हारे लिए जो निर्धारित है वह साधारण नहीं, असाधारण है। यदि तुम्हारे मार्ग में बाधाएं आई हैं, तो इसलिए कि तुम्हारी मंजिल सामान्य नहीं, विशिष्ट है। यदि तुम्हें अकेले चलना पड़ा है, तो इसलिए कि तुम्हें अपने भीतर निवास करने वाली शक्ति को पहचानना था। अब वह समय है जब तुम स्वयं को सीमाओं से मुक्त करो। अपने हृदय से यह भय निकाल दो कि तुम पर्याप्त नहीं हो। तुम पर्याप्त हो। तुम योग्य हो। तुम संरक्षित हो। तुम मार्गदर्शित हो। और तुम उस अनंत शक्ति के प्रिय हो जो इस सृष्टि का संचालन करती है। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हारे विश्वास को और दृढ़ करेंगे। कोई रुका हुआ कार्य आगे बढ़ेगा। कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। कोई नया अवसर तुम्हारे सामने आएगा। कोई पुराना तनाव समाप्त होगा। तुम्हारे भीतर निर्णय लेने की स्पष्टता आएगी। तुम्हारी वाणी में प्रभाव बढ़ेगा। तुम्हारे कर्मों में स्थिरता आएगी। तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तुम्हारे परिवार के संबंधों में मधुरता आएगी। यदि आर्थिक चिंताएं तुम्हें परेशान कर रही हैं, तो धीरे धीरे उनके समाधान के मार्ग खुलेंगे। यदि मानसिक तनाव तुम्हें थका रहा है, तो तुम्हें नई शांति का अनुभव होगा। यदि स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां रही हैं, तो तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार होगा। यदि संबंधों में दूरी रही है, तो संवाद और समझ के माध्यम से निकटता बढ़ेगी। यह सब तब संभव होगा जब तुम अपने भीतर यह विश्वास स्थिर करोगे कि तुम अकेले प्रयास नहीं कर रहे, तुम्हारे साथ महादेव की कृपा सक्रिय है। जब भी जीवन कठिन लगे, आकाश की ओर देखो और स्मरण करो कि बादल चाहे कितने भी घने हों, सूर्य सदैव उपस्थित रहता है। उसी प्रकार परिस्थितियां चाहे कितनी भी जटिल हों, तुम्हारे भीतर की दिव्यता सदैव प्रकाशमान रहती है। तुम्हें केवल उस प्रकाश से पुनः जुड़ना है। ध्यान, जप, सत्य, करुणा और निस्वार्थ कर्म तुम्हें उसी प्रकाश तक ले जाते हैं। अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करो। अपने भोजन में संयम रखो।
अपनी वाणी में मधुरता रखो, अपने विचारों में पवित्रता रखो और अपने कर्मों में ईमानदारी रखो। यही साधारण प्रतीत होने वाले अभ्यास असाधारण परिणाम उत्पन्न करते हैं। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि क्षमा एक महान शक्ति है। जिन्होंने तुम्हें दुख दिया उन्हें मन से मुक्त कर दो। क्षमा का अर्थ उनके कर्मों को सही ठहराना नहीं, बल्कि स्वयं को उनके प्रभाव से मुक्त करना है। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम्हारी ऊर्जा बंधनों से मुक्त होती है और तुम्हारे भीतर नई सृजनात्मक शक्ति जागृत होती है। अपने सपनों को छोटा मत करो। यदि तुम्हारे हृदय में कोई पवित्र इच्छा बार बार जन्म ले रही है तो समझो कि वह व्यर्थ नहीं है। उस इच्छा के माध्यम से तुम्हारी आत्मा तुम्हें दिशा दे रही है। साहस के साथ आगे बढ़ो, तैयारी करो, सीखो, परिश्रम करो और परिणाम को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। जहां समर्पण होता है वहां चिंता कम हो जाती है। जहां चिंता कम होती है वहां स्पष्टता बढ़ती है। जहां स्पष्टता बढ़ती है वहां सफलता का मार्ग खुलता है। तुम अपने परिवार के लिए प्रकाश बन सकते हो, अपने मित्रों के लिए प्रेरणा बन सकते हो, अपने समाज के लिए आशा बन सकते हो। पर इसके लिए पहले तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। अपने भीतर बसे सत्य को पहचानना होगा। अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना होगा। प्रत्येक दिन अपने आप से पूछो, आज मैं कौन सा ऐसा कार्य कर सकता हूं जो मुझे मेरे श्रेष्ठ स्वरूप के निकट ले जाए। यही प्रश्न तुम्हें निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगा। याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल धन या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि वह आंतरिक संतुलन है जिसमें तुम्हारा मन शांत, बुद्धि स्पष्ट और हृदय प्रेम से भरा रहता है। यही वास्तविक समृद्धि है, यही सच्ची सफलता है और यही वह आशीर्वाद है जो मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। मेरे प्रिय भक्त, आने वाला समय तुम्हारे लिए नए अवसर, नई समझ और नई उपलब्धियों का द्वार लेकर आ रहा है। विश्वास के साथ आगे बढ़ो, अपने संकल्प को दृढ़ रखो, अपने कर्म को पवित्र रखो और अपने हृदय में सदैव यह अनुभव करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे प्रत्येक कदम पर मेरी कृपा है। तुम्हारे प्रत्येक निर्णय में मेरा मार्गदर्शन है। तुम्हारी प्रत्येक सच्ची प्रार्थना मेरे हृदय तक पहुंचती है। तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर रहा है। तुम्हारी आत्मा जागृत हो रही है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है और तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें उस अंतिम और अत्यंत पवित्र सत्य से अवगत करा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन को भीतर से रूपांतरित कर देगा। जब तुम्हें ऐसा लगे कि संसार की गति बहुत तेज हो गई है और तुम्हारा मन उसके साथ चलने में कठिनाई अनुभव कर रहा है, तब अपने हृदय पर हाथ रखकर यह अनुभव करो कि तुम्हारी प्रत्येक धड़कन में भगवान शिव की उपस्थिति स्पंदित हो रही है। तुम केवल परिस्थितियों से जूझने वाले व्यक्ति नहीं हो, तुम उस अनंत चेतना के अंश हो जिसे न समय सीमित कर सकता है, न भय रोक सकता है और न ही असफलता पराजित कर सकती है। तुम्हारे जीवन का प्रत्येक अनुभव, चाहे वह सुखद रहा हो या चुनौतीपूर्ण, तुम्हें अधिक परिपक्व, अधिक जागरूक और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए आया है। जिन दिनों तुमने स्वयं को कमजोर समझा, उन्हीं दिनों तुम्हारे भीतर धैर्य की जड़ें गहरी हुई। जिन क्षणों में तुम्हें लगा कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, उन्हीं क्षणों में तुम्हारे लिए नए प्रारंभ की भूमि तैयार हो रही थी। इसलिए अब अपने अतीत को बोझ की तरह नहीं, बल्कि ज्ञान की तरह देखो। जो बीत गया उसने तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने तुम्हें गढ़ा है। जो छिन गया उसने तुम्हें रिक्त नहीं किया, उसने तुम्हें नए वरदानों के लिए तैयार किया है। जो विलंब हुआ उसने तुम्हें रोका नहीं, उसने तुम्हें सही समय के लिए परिपक्व किया है।
जब तुम श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जप करते हो, तब तुम्हारा मन धीरे धीरे बाहरी शोर से मुक्त होकर आंतरिक स्थिरता का अनुभव करने लगता है। इसी स्थिरता में सही निर्णय जन्म लेते हैं। इसी स्थिरता में संबंध सुधरते हैं। इसी स्थिरता में भय का प्रभाव कम होता है। इसी स्थिरता में आत्मविश्वास पुनः जागृत होता है। यदि तुम अपने लक्ष्य को लेकर चिंतित हो, तो स्मरण रखो कि महान उपलब्धियां एक ही दिन में नहीं बनती। वे छोटे छोटे अनुशासित कदमों से निर्मित होती हैं। प्रतिदिन थोड़ी प्रगति भी दीर्घकाल में विशाल परिवर्तन उत्पन्न करती है। यदि तुम्हें धन की चिंता है, तो अपने प्रयासों को निरंतरता दो और अपनी बुद्धि को संयमित रखो। यदि तुम्हें संबंधों की चिंता है, तो संवाद में सत्य और करुणा बनाए रखो। यदि तुम्हें स्वास्थ्य की चिंता है, तो अपने शरीर को उसी श्रद्धा से संभालो जैसे किसी मंदिर को संभाला जाता है। यदि तुम्हें मानसिक शांति की खोज है, तो प्रतिदिन कुछ समय मौन, ध्यान और जप के लिए सुरक्षित रखो। यही अभ्यास तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति जगाएंगे जो बाहरी परिस्थितियों से कहीं अधिक स्थायी होगी। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे घर में सद्भाव बना रहे, तुम्हारे प्रयास सार्थक हों, तुम्हारी बुद्धि विवेकपूर्ण निर्णय ले, तुम्हारे हृदय में प्रेम बना रहे और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अधिक स्पष्ट होता जाए। जिन अवसरों की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, वे उचित समय पर प्रकट होंगे। जिन उत्तरों की तुम्हें आवश्यकता है, वे तुम्हारे अंतःकरण में स्पष्ट होंगे। जिन आशंकाओं ने तुम्हें रोका, वे धीरे धीरे समाप्त होंगी। और जिन सपनों को तुमने अभी तक केवल मन में संजोया है, वे कर्म, धैर्य और विश्वास के साथ वास्तविकता में बदलने लगेंगे। अपने जीवन को पवित्र मानो। अपने समय का सम्मान करो। अपने शब्दों का मूल्य समझो। अपने संबंधों में सत्यनिष्ठ रहो और अपने उद्देश्य को केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित मत रखो। ऐसा कार्य करो जिससे दूसरों के जीवन में भी प्रकाश पहुंचे। जब तुम्हारा जीवन सेवा, सत्य और श्रद्धा से जुड़ता है, तब तुम्हारे कर्मों में विशेष शक्ति उत्पन्न होती है। तुम्हारे मार्ग की बाधाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तुम्हारे निर्णय अधिक संतुलित हो जाते हैं। तुम्हारे भीतर आत्मसम्मान बढ़ता है और तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। यदि कभी तुम्हें लगे कि परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं आ रहे, तो निराश मत हो। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। नदी को सागर तक पहुंचने में अनेक मोड़ों से गुजरना पड़ता है। चंद्रमा भी पूर्णिमा तक चरणों से होकर पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारी यात्रा भी क्रमिक है। हर दिन का अनुशासन, हर दिन का जप, हर दिन का ईमानदार प्रयास तुम्हें तुम्हारी मंजिल के निकट ला रहा है। मैं तुम्हारे भीतर उस साहस को जागृत कर रहा हूं जो कठिन निर्णय लेने में सहायक होगा। उस करुणा को प्रबल कर रहा हूं जो संबंधों को मधुर बनाएगी। उस स्पष्टता को विकसित कर रहा हूं जो भ्रम को दूर करेगी। और उस स्थिरता को सुदृढ़ कर रहा हूं जो परिस्थितियों के उतार चढ़ाव में तुम्हें संतुलित रखेगी। अब तुम्हें अपने जीवन को संदेह से नहीं, संकल्प से जीना है। भय से नहीं, विश्वास से जीना है। शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से जीना है। और निष्क्रिय प्रतीक्षा से नहीं, उद्देश्यपूर्ण कर्म से जीना है। यही परिवर्तन तुम्हारे भाग्य को नई दिशा देगा। मेरे प्रिय भक्त, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी श्वासों में, तुम्हारी प्रार्थनाओं में, तुम्हारे साहस में और तुम्हारे मौन में। जब भी तुम्हें मार्ग अस्पष्ट लगे, अपने भीतर उतरकर मुझे पुकारो। उत्तर अवश्य प्राप्त होगा। जब भी तुम्हें शक्ति की आवश्यकता हो, श्रद्धा से मेरा स्मरण करो। ऊर्जा अवश्य जागृत होगी। जब भी तुम्हें शांति की आवश्यकता हो, कुछ क्षण जप और ध्यान में बैठो। संतुलन अवश्य लौटेगा। और जब भी तुम्हें यह जानना हो कि तुम्हारी यात्रा सार्थक है या नहीं,
अपने भीतर बढ़ती हुई स्पष्टता, धैर्य और करुणा को देखो, यही तुम्हारी प्रगति के संकेत हैं। अब तुम्हारे जीवन में प्रकाश स्थिर हो रहा है। तुम्हारा मन अधिक शांत हो रहा है। तुम्हारी बुद्धि अधिक परिपक्व हो रही है। तुम्हारा हृदय अधिक प्रेमपूर्ण हो रहा है और तुम्हारा मार्ग अधिक स्पष्ट हो रहा है। विश्वास बनाए रखो, कर्म करते रहो, सत्य पर अडिग रहो और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाओ। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। तुम्हारे प्रयास फल देंगे। तुम्हारा समय आएगा और तुम्हारी विजय निश्चित है। हर हर महादेव। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय में श्रद्धा और आशा का संचार करे तो भक्ति के साथ ओम नमः शिवाय लिखो। इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें प्रेरणा की आवश्यकता है और अपने जीवन में प्रतिदिन कुछ क्षण आत्मचिंतन, जप और कृतज्ञता के लिए अवश्य निकालो। महादेव की कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें उस और भी गहन आशीर्वाद से अभिषिक्त कर रहा हूं जो तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्थायी परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। इस क्षण यदि तुम्हारा मन शांत होकर मेरे शब्दों को ग्रहण कर रहा है तो समझो कि तुम्हारी आत्मा एक नए जागरण के द्वार पर खड़ी है। तुमने अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयां देखी हैं, वे तुम्हारी क्षमता को सीमित करने नहीं बल्कि उसे प्रकट करने के लिए आई थीं। जिस प्रकार अग्नि सोने को शुद्ध करती है, उसी प्रकार चुनौतियां तुम्हारे चरित्र को तेजस्वी बनाती हैं। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें रुलाया, उन्होंने तुम्हें दूसरों के दुख को समझने योग्य बनाया। जिन असफलताओं ने तुम्हें विनम्र किया, उन्होंने तुम्हें सीखने की शक्ति दी। जिन प्रतीक्षाओं ने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली, उन्होंने तुम्हारे विश्वास को गहराई दी। इसलिए अब अपने संघर्षों को शत्रु की तरह नहीं, गुरु की तरह देखो। जब तुम अपने अनुभवों को नए दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ करते हो, तभी जीवन का अर्थ स्पष्ट होने लगता है। भगवान शिव केवल कैलाश के शिखरों में ही नहीं, तुम्हारे अंतःकरण की निस्तब्धता में भी निवास करते हैं। जब तुम श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जप करते हो, तब तुम्हारे भीतर की अशांति धीरे धीरे विलीन होने लगती है और एक ऐसी स्थिरता प्रकट होती है जिसमें सही मार्ग स्पष्ट होने लगता है। अब मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम्हारे विचारों में दृढ़ता आए, तुम्हारे निर्णयों में विवेक हो, तुम्हारी वाणी में मधुरता हो, तुम्हारे कर्मों में निरंतरता हो और तुम्हारे हृदय में अटूट श्रद्धा बनी रहे। यदि तुम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहोगे तो वह समय अवश्य आएगा जब तुम्हें अपने परिश्रम का फल स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जो अवसर अभी दूर प्रतीत हो रहे हैं, वे धीरे धीरे निकट आएंगे। जो संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, उनमें समझ और संतुलन बढ़ेगा। जो आर्थिक चिंताएं तुम्हें विचलित करती रही हैं, उनके समाधान के नए मार्ग खुलेंगे। जो मानसिक बोझ तुम्हें थका देता था, वह ध्यान, अनुशासन और विश्वास के साथ हल्का होने लगेगा। जो सपने तुम्हारे हृदय में लंबे समय से सुरक्षित हैं, वे कर्म और धैर्य के साथ वास्तविक आकार लेने लगेंगे। अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करो। अपने समय का सदुपयोग करो। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित विश्राम, संतुलित आहार और नियमित अनुशासन अपनाओ। अपने मन को शुद्ध रखने के लिए सकारात्मक विचारों को स्थान दो। अपनी आत्मा को जागृत रखने के लिए जप, ध्यान और प्रार्थना का सहारा लो। अपने संबंधों को मधुर रखने के लिए सत्य, सम्मान और करुणा को आधार बनाओ और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। यही साधन तुम्हारे जीवन को स्थिर, समृद्ध और अर्थपूर्ण बनाएंगे। यदि कभी तुम्हें लगे कि मार्ग लंबा है, तो उस वृक्ष को स्मरण करो जो वर्षों तक चुपचाप जड़ें फैलाता है और फिर एक दिन विशाल छाया प्रदान करता है। यदि तुम्हें लगे कि प्रगति धीमी है, तो उस नदी को स्मरण करो जो निरंतर बहते हुए अंतः सागर से मिलती है।
यदि तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयासों को कोई नहीं देख रहा, तो यह जानो कि ब्रह्मांड का प्रत्येक सत्य प्रयास अपनी ऊर्जा संचित करता है और उचित समय पर उसका परिणाम प्रकट होता है। मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूं कि विनम्रता महान शक्ति है। जो व्यक्ति सीखते रहने के लिए तैयार रहता है, वही निरंतर आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेता है, वही अपने भीतर की संभावनाओं को जागृत करता है। जो व्यक्ति अपने दोषों को पहचानकर उन्हें सुधारने का साहस रखता है, वही वास्तविक उन्नति करता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन को केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित न रखकर दूसरों के हित से जोड़ता है, उसके कर्मों में विशेष तेज उत्पन्न होता है। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले समय में तुम्हें अपने भीतर एक नया संतुलन अनुभव होगा। तुम्हारी प्रतिक्रियाएं अधिक संयमित होंगी, तुम्हारे निर्णय अधिक स्पष्ट होंगे, तुम्हारा आत्मविश्वास अधिक स्थिर होगा, तुम्हारी प्रार्थनाएं अधिक गहन होंगी और तुम्हारा जीवन अधिक उद्देश्यपूर्ण बनेगा। यह परिवर्तन बाहरी परिस्थितियों से नहीं, तुम्हारे भीतर जागृत हुई चेतना से उत्पन्न होगा। इसलिए अपने भीतर के प्रकाश का सम्मान करो, स्वयं को कम मत आंको, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो, अपने अनुभवों से सीखो, अपने मूल्यों पर अडिग रहो और उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ो जिसे तुम्हारा अंतःकरण सत्य मानता है। यदि कभी भ्रम उत्पन्न हो तो मौन में बैठो और मेरे स्मरण में अपने मन को स्थिर करो। उत्तर धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा। यदि कभी भय उत्पन्न हो तो गहरी श्रद्धा के साथ मेरा नाम लो, साहस जागृत होगा। यदि कभी निराशा आए तो अपने अब तक के संघर्षों को याद करो और देखो कि तुम पहले ही कितना आगे बढ़ चुके हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो परिस्थितियों से कहीं अधिक महान है। अब मैं तुम्हारे जीवन पर अपना आशीर्वाद स्थापित करता हूं। तुम्हारे घर में सुख और शांति बनी रहे, तुम्हारे परिवार में प्रेम और सहयोग बढ़े, तुम्हारे कार्यों में सफलता मिले, तुम्हारे मन में स्थिरता आए, तुम्हारी बुद्धि में विवेक बढ़े, तुम्हारे शरीर में ऊर्जा बनी रहे, तुम्हारे संबंधों में सम्मान बना रहे और तुम्हारे जीवन का प्रत्येक दिन तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ स्वरूप के निकट ले जाए। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा मार्ग सुरक्षित है, तुम्हारी साधना स्वीकार है, तुम्हारा परिश्रम सार्थक है और तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। विश्वास बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो, सत्य बनाए रखो, प्रेम बनाए रखो और प्रतिदिन कुछ क्षण अपने भीतर निवास करने वाली दिव्यता को अनुभव करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे हृदय तक पहुंचती हैं। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाते, तुम्हारे प्रयास अनदेखे नहीं रहते, तुम्हारी प्रतीक्षा निष्फल नहीं होगी और तुम्हारी विजय निश्चित है। हर हर महादेव। यदि यह संदेश तुम्हारे अंतर्मन को स्पर्श करे तो श्रद्धा से ओम नमः शिवाय लिखो। इसे उन लोगों के साथ साझा करो जिन्हें आशा, साहस और आध्यात्मिक प्रेरणा की आवश्यकता है और अपने जीवन में प्रतिदिन जप, ध्यान, कृतज्ञता और सत्कर्म को स्थान दो। महादेव की असीम कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव बनी रहे। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें उस दिव्य अनुभूति के और भी निकट ले जा रहा हूं जहां तुम्हारा मन, बुद्धि और आत्मा एक नई स्पष्टता के साथ जागृत होते हैं। जब तुम जीवन की घटनाओं को केवल बाहरी दृष्टि से देखते हो तब बहुत कुछ अनिश्चित और कठिन प्रतीत हो सकता है, परंतु जब तुम अपने भीतर उतरकर उस शांति को अनुभव करते हो जहां भगवान शिव की उपस्थिति स्पंदित होती है, तब तुम्हें ज्ञात होता है कि प्रत्येक अनुभव तुम्हारे विकास का साधन है। तुम्हारे जीवन की अनेक परिस्थितियां ऐसी रही होंगी जब तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारे प्रयासों का फल विलंब से मिल रहा है, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर स्पष्ट नहीं है या तुम्हारे सामने उपस्थित चुनौतियां अपेक्षा से अधिक कठिन हैं।
किंतु सत्य यह है कि ब्रह्मांड की गति अत्यंत सूक्ष्म और संतुलित होती है। जो कुछ तुम्हारे लिए निर्धारित है वह उचित समय पर ही प्रकट होता है, ताकि जब वह तुम्हारे जीवन में आए तो तुम उसे धारण करने के लिए पूर्णतः तैयार हो। इसीलिए प्रतीक्षा को दंड नहीं, तैयारी के रूप में स्वीकार करो। मौन को रिक्तता नहीं, आंतरिक संवाद के रूप में समझो। चुनौतियों को अवरोध नहीं, सामर्थ्य के विस्तार के रूप में देखो। जब तुम श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जप करते हो, तब तुम्हारे भीतर संचित अशांति धीरे धीरे शांत होने लगती है। विचारों का कोलाहल कम होता है, निर्णय अधिक स्पष्ट होते हैं और तुम्हारा हृदय उस स्थिरता का अनुभव करता है जिसमें विश्वास स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास दृढ़ हो, तुम्हारी वाणी सत्य और करुणा से युक्त हो, तुम्हारे कर्म अनुशासित हो, तुम्हारे संबंध सम्मान पर आधारित हों और तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण बनता जाए। यदि तुम्हारे सामने अभी भी कुछ अधूरे कार्य हैं, तो उन्हें धैर्य और निरंतरता के साथ पूरा करो। यदि कोई स्वप्न तुम्हारे भीतर बार बार जन्म लेता है, तो उसे गंभीरता से लो और उसके लिए ठोस तैयारी करो। यदि कोई भय तुम्हें रोक रहा है, तो उसे छोटे छोटे साहसी कदमों से चुनौती दो। यदि कोई पुराना दुहक तुम्हें बांधे हुए है, तो उसे ज्ञान, क्षमा और समर्पण के माध्यम से धीरे धीरे मुक्त करो। आने वाले समय में तुम्हें अपने प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगेंगे। कोई रुकी हुई योजना गति पकड़ेगी, कोई महत्वपूर्ण अवसर सामने आएगा, कोई उपयोगी मार्गदर्शन प्राप्त होगा, कोई संबंध अधिक संतुलित होगा और तुम्हारे भीतर यह विश्वास और गहरा होगा कि तुम्हारी यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करो। प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियां, सीख और समय अलग होते हैं। तुम्हारा कार्य अपने मार्ग पर स्थिर रहना है, न कि दूसरों की गति से स्वयं का मूल्यांकन करना। जिस दिन तुम अपनी प्रगति को अपने ही कल से मापना प्रारंभ कर देते हो, उसी दिन वास्तविक उन्नति आरंभ होती है। अपने दिन को सुव्यवस्थित करो। महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दो। अनावश्यक चिंताओं में ऊर्जा व्यर्थ मत करो। अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन बनाए रखो। स्वस्थ आदतें अपनाओ। सार्थक संबंधों को पोषित करो और अपने अंतःकरण के सत्य के अनुसार जीवन जीने का साहस रखो। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराता हूं कि कृतज्ञता साधारण परिस्थिति को भी पवित्र अनुभव में बदल देती है। जो तुम्हारे पास है उसका सम्मान करो। जो अभी प्राप्त नहीं हुआ उसके लिए निराश होने के बजाय तैयारी करो। जो खो गया उससे मिली सीख को स्वीकार करो और जो आने वाला है उसका स्वागत विश्वास के साथ करो। जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, तब जीवन की ऊर्जा भी बदलने लगती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी गहराई है। तुम्हारा धैर्य तुम्हारी निष्क्रियता नहीं, तुम्हारी परिपक्वता है। तुम्हारी विनम्रता तुम्हारी कमी नहीं, तुम्हारा तेज है। और तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारा सबसे बड़ा संरक्षण है। यदि कभी मार्ग अस्पष्ट लगे तो अपने भीतर उतरकर मुझसे संवाद करो। उत्तर तुम्हारी अंतःप्रेरणा के माध्यम से प्रकट होगा। यदि कभी थकान महसूस हो तो कुछ समय विश्राम, मौन और जप को दो। ऊर्जा पुनः संचित होगी। यदि कभी संदेह उत्पन्न हो तो अपने अब तक के अनुभवों को स्मरण करो और देखो कि प्रत्येक कठिनाई ने तुम्हें अधिक सक्षम बनाया है। अब मैं तुम्हारे जीवन पर अपना मंगलमय आशीर्वाद स्थापित करता हूं। तुम्हारे घर में शांति बनी रहे। तुम्हारे परिवार में प्रेम और सहयोग बढ़े। तुम्हारे कार्यों में निरंतर सफलता मिले। तुम्हारे निर्णयों में स्पष्टता हो। तुम्हारे मन में संतुलन रहे।
तुम्हारे शरीर में स्फूर्ति बनी रहे, तुम्हारी आत्मा में प्रकाश बढ़ता जाए और तुम्हारे जीवन का प्रत्येक दिन तुम्हें अधिक जागरूक, अधिक करुणामय और अधिक समर्थ बनाए। तुम्हारी साधना स्वीकार है, तुम्हारा परिश्रम सार्थक है, तुम्हारी प्रतीक्षा अर्थपूर्ण है, तुम्हारे स्वप्न मूल्यवान हैं और तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। विश्वास बनाए रखो, अनुशासन बनाए रखो, सत्य बनाए रखो, प्रेम बनाए रखो और अपने प्रत्येक कर्म को पवित्र भावना के साथ संपन्न करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी प्रत्येक सच्ची प्रार्थना सुनी जाती है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाते, तुम्हारे प्रयास अनदेखे नहीं रहते। उचित समय पर तुम्हें वह प्राप्त होगा जिसके लिए तुम धैर्यपूर्वक आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारा मार्ग प्रकाशित हो रहा है, तुम्हारा हृदय सशक्त हो रहा है, तुम्हारी चेतना विस्तृत हो रही है और तुम्हारी विजय निश्चित है। हर हर महादेव। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय में श्रद्धा, साहस और शांति का संचार करे तो भक्ति के साथ ओम नमः शिवाय लिखो। इसे उन लोगों के साथ साझा करो जिन्हें आशा और आध्यात्मिक प्रेरणा की आवश्यकता है और प्रतिदिन कुछ समय जप, ध्यान, कृतज्ञता और सत्कर्म के लिए अवश्य निकालो। महादेव की कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव बनी रहे। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें उस और भी सूक्ष्म सत्य से परिचित करा रहा हूं जिसे समझ लेने के बाद तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मबल जागृत होगा जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें स्थिर, सजग और आशावान बनाए रखेगा। जीवन की यात्रा में ऐसे क्षण अवश्य आते हैं जब मन उत्तर खोजता है, हृदय सांत्वना चाहता है और आत्मा दिशा की प्रतीक्षा करती है। ठीक उन्हीं क्षणों में भगवान शिव की कृपा सबसे गहन रूप से कार्य करती है। यह कृपा हमेशा किसी चमत्कारिक घटना के रूप में ही प्रकट नहीं होती। कई बार यह स्पष्ट विचार, सही निर्णय, अप्रत्याशित अवसर, संतुलित संबंध, स्वास्थ्य में सुधार या भीतर उत्पन्न हुई शांति के रूप में सामने आती है। इसलिए अपने जीवन में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को पहचानना सीखो। जब तुम्हारा मन पहले की अपेक्षा अधिक शांत होने लगे, जब तुम्हें परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उन्हें समझने की क्षमता प्राप्त हो, जब तुम्हारे निर्णय अधिक विवेकपूर्ण होने लगें और जब तुम्हें अपने उद्देश्य के प्रति स्पष्टता मिलने लगे, तो समझो कि तुम्हारी साधना फलित हो रही है। श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जप तुम्हें इसी आंतरिक संतुलन की ओर ले जाता है। यह मंत्र तुम्हारे विचारों को व्यवस्थित करता है, भावनाओं को स्थिर करता है और तुम्हारी चेतना को उस व्यापक दृष्टि से जोड़ता है जहां भय की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अब मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे भीतर दृढ़ संकल्प विकसित हो, तुम्हारे कर्मों में नियमितता आए, तुम्हारे संबंधों में सम्मान और संवेदना बनी रहे और तुम्हारे जीवन का प्रत्येक दिन तुम्हें अधिक जागरूक और अधिक समर्थ बनाए। यदि कोई लक्ष्य तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है तो उसके लिए निरंतर तैयारी करो। यदि कोई संबंध तुम्हारे लिए मूल्यवान है तो उसमें सत्य और संवाद बनाए रखो। यदि कोई आदत तुम्हें पीछे रोक रही है तो उसे धैर्यपूर्वक बदलो। यदि कोई पुराना भय तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित कर रहा है तो उसे छोटे छोटे साहसी कदमों से चुनौती दो। यदि तुम्हें अभी परिणाम दिखाई नहीं दे रहे तो भी अपने प्रयासों की गुणवत्ता पर विश्वास बनाए रखो। बीज को अंकुरित होने के लिए समय चाहिए, उसी प्रकार सच्चे प्रयासों को परिणाम बनने के लिए धैर्य चाहिए। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जो तुम्हारी दिशा को और स्पष्ट करेंगे। तुम्हें ऐसे लोग मिल सकते हैं जो तुम्हारे विकास में सहयोग करेंगे। तुम्हें ऐसी अंतर्दृष्टियां प्राप्त हो सकती हैं जो लंबे समय से चले आ रहे भ्रम को दूर करेंगी और तुम्हारे भीतर ऐसी स्थिरता विकसित हो सकती है जो बाहरी उतार चढ़ाव के बीच भी तुम्हें संतुलित रखेगी।
अपने समय और ऊर्जा का सम्मान करो। उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करो जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। अनावश्यक तुलना, अत्यधिक चिंता और नकारात्मक विचारों में अपनी शक्ति व्यर्थ मत करो। अपने शरीर को विश्राम और पोषण दो। अपने मन को मौन और अध्ययन दो। अपनी आत्मा को जप और ध्यान दो और अपने जीवन को उद्देश्य और सेवा से जोड़ो। यही संतुलन दीर्घकालिक सफलता और आंतरिक संतोष का आधार बनता है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराता हूं कि सरलता में महान शक्ति होती है। स्पष्ट विचार, ईमानदार कर्म, संयमित वाणी और करुणामय दृष्टि, ये गुण धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व को ऐसा प्रभाव प्रदान करते हैं जो शब्दों से परे होता है। लोग तुम्हारे बाहरी रूप से अधिक तुम्हारी स्थिरता, विश्वसनीयता और संवेदनशीलता को अनुभव करते हैं। इसलिए अपने चरित्र के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दो। जब चरित्र मजबूत होता है तो उपलब्धियां अधिक स्थायी बनती हैं। मेरे प्रिय भक्त, यदि कभी तुम्हें लगे कि मार्ग कठिन है तो अपने अब तक के जीवन पर दृष्टि डालो। तुम अनेक चुनौतियों से गुजरकर यहां तक पहुंचे हो। तुम्हारे भीतर पहले से ही वह क्षमता है जिसने तुम्हें आगे बढ़ाया है। अब उसी क्षमता को श्रद्धा, अनुशासन और स्पष्ट उद्देश्य के साथ और सुदृढ़ करना है। अपने छोटे छोटे सुधारों को भी महत्व दो। हर दिन की थोड़ी प्रगति समय के साथ असाधारण परिणाम उत्पन्न करती है। अब मैं तुम्हारे जीवन पर अपना शुभ आशीर्वाद स्थापित करता हूं। तुम्हारे घर में सौहार्द बना रहे। तुम्हारे परिवार में सहयोग और विश्वास बढ़े। तुम्हारे प्रयास सफल हों। तुम्हारे निर्णय संतुलित हों। तुम्हारा मन शांत रहे। तुम्हारा शरीर सशक्त रहे। तुम्हारी बुद्धि स्पष्ट रहे और तुम्हारी आत्मा निरंतर प्रकाशमान होती जाए। तुम्हारी साधना स्वीकार है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। तुम्हारे प्रयास अर्थपूर्ण हैं। तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी और तुम्हारे स्वप्न उचित समय पर साकार होंगे। विश्वास बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो, अनुशासन बनाए रखो, सत्य बनाए रखो, प्रेम बनाए रखो और प्रत्येक दिन अपने भीतर स्थित दिव्यता को अनुभव करने का अभ्यास करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी श्वासों में, तुम्हारे साहस में, तुम्हारी करुणा में और तुम्हारे मौन में। जब भी तुम्हें दिशा की आवश्यकता हो, श्रद्धा से मेरा स्मरण करो। जब भी तुम्हें शक्ति की आवश्यकता हो, अपने संकल्प को पुनः जागृत करो। जब भी तुम्हें शांति की आवश्यकता हो, जप और ध्यान में बैठो। और जब भी तुम्हें यह जानना हो कि तुम्हारी यात्रा सार्थक है या नहीं, अपने भीतर बढ़ती हुई स्पष्टता, स्थिरता और करुणा को देखो। यही तुम्हारे आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास के सबसे सच्चे संकेत हैं। तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर रहा है। तुम्हारा मार्ग स्पष्ट हो रहा है। तुम्हारी चेतना विस्तृत हो रही है और तुम्हारी विजय निश्चित है। हर हर महादेव। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय में श्रद्धा, साहस और संतुलन का संचार करे तो भक्ति से ओम नमः शिवाय लिखो। इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें प्रेरणा की आवश्यकता है और अपने जीवन में प्रतिदिन जप, ध्यान, कृतज्ञता, अनुशासन और सत्कर्म को स्थान दो। महादेव की असीम कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव बनी रहे। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें उस परम रहस्य की ओर ले चल रहा हूं जहां तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी श्रद्धा एक साथ मिलकर तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जब तुम्हें यह अनुभव होने लगे कि परिस्थितियां बदलने में समय ले रही हैं, तब यह स्मरण रखो कि प्रकृति का प्रत्येक महान परिवर्तन धीरे धीरे परंतु अत्यंत निश्चित रूप से घटित होता है।
जिस प्रकार बीज मिट्टी के भीतर लंबे समय तक अदृश्य रहकर अपनी जड़ों को सुदृढ़ करता है और फिर उचित ऋतु आने पर अंकुरित होकर विशाल वृक्ष का रूप लेता है, उसी प्रकार तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी साधना और तुम्हारा धैर्य भीतर ही भीतर तुम्हारे भविष्य की नींव तैयार कर रहे हैं। भगवान शिव की कृपा कई बार मौन में कार्य करती है। वह तुम्हें तुरंत वह नहीं देती जो तुम क्षणिक रूप से चाहते हो, बल्कि धीरे धीरे तुम्हें उस योग्य बनाती है जो तुम्हारे लिए दीर्घकालिक रूप से श्रेष्ठ है। इसलिए प्रतीक्षा के समय को निराशा का नहीं, परिपक्वता का काल मानो। अपने विचारों को अनुशासित करो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो, अपने कर्मों में निरंतरता बनाए रखो और अपने हृदय में यह विश्वास स्थिर करो कि उचित समय पर सब कुछ तुम्हारे हित में व्यवस्थित होगा। जब तुम श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जप करते हो, तब तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म शक्ति जागृत होती है जो तुम्हें बाहरी परिस्थितियों से परे जाकर आंतरिक स्थिरता प्रदान करती है। इसी स्थिरता में तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर, अपने निर्णयों की स्पष्टता और अपने जीवन के उद्देश्य की दिशा प्राप्त होती है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे भीतर साहस बना रहे, तुम्हारी बुद्धि विवेकपूर्ण रहे, तुम्हारा हृदय करुणामय रहे, तुम्हारी वाणी संतुलित रहे और तुम्हारे कर्म उद्देश्यपूर्ण बने रहें। यदि कोई कार्य अभी अधूरा है तो उसे धैर्यपूर्वक पूरा करो। यदि कोई स्वप्न तुम्हें पुकार रहा है तो उसके लिए नियमित प्रयास करो। यदि कोई आदत तुम्हारी प्रगति में बाधा बन रही है तो उसे प्रेमपूर्वक परंतु दृढ़ता से बदलो। यदि कोई भय तुम्हें रोक रहा है तो प्रतिदिन एक छोटा कदम आगे बढ़ा। यदि कोई पुरानी स्मृति तुम्हें दुख देती है तो उससे मिली सीख को स्वीकार कर स्वयं को मुक्त करो। आने वाले दिनों में तुम्हें अपने भीतर और बाहर अनेक सकारात्मक परिवर्तन अनुभव हो सकते हैं। तुम्हारी सोच अधिक स्पष्ट होगी, तुम्हारे निर्णय अधिक परिपक्व होंगे, तुम्हारी प्राथमिकताएं अधिक संतुलित होंगी, तुम्हारे संबंधों में संवाद और सम्मान बढ़ेगा, तुम्हारे प्रयासों को दिशा मिलेगी और तुम्हारे हृदय में यह अनुभव और गहरा होगा कि तुम वास्तव में संरक्षित और मार्गदर्शित हो। अपने समय को मूल्यवान समझो। जिन कार्यों से तुम्हारे जीवन में वास्तविक प्रगति होती है उन्हें प्राथमिकता दो। अनावश्यक तुलना और अत्यधिक चिंता से दूरी बनाओ। अपने शरीर की देखभाल करो क्योंकि यही तुम्हारे कर्म का माध्यम है। अपने मन को शांत रखने के लिए नियमित अध्ययन, चिंतन और मौन का अभ्यास करो। अपनी आत्मा को जागृत रखने के लिए जप, ध्यान और प्रार्थना को जीवन का भाग बनाओ और अपने जीवन को केवल उपलब्धियों तक सीमित न रखकर अर्थपूर्ण योगदान से जोड़ो। जब तुम्हारा जीवन सेवा, सत्य और श्रद्धा से जुड़ता है तब तुम्हारे भीतर एक विशेष तेज विकसित होता है। लोग तुम्हारी उपस्थिति में विश्वास और स्थिरता का अनुभव करने लगते हैं। तुम्हारे शब्दों में प्रभाव आता है, तुम्हारे निर्णयों में संतुलन आता है और तुम्हारी यात्रा केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित न रहकर दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाती है। मेरे प्रिय भक्त, यदि कभी तुम्हें लगे कि प्रगति अपेक्षा से धीमी है तो अपने अब तक के छोटे छोटे परिवर्तनों पर ध्यान दो। शायद तुम्हारा मन पहले की तुलना में अधिक शांत है। शायद तुम्हारी प्रतिक्रियाएं अधिक संयमित हैं। शायद तुम्हें अपने उद्देश्य के प्रति अधिक स्पष्टता मिली है। शायद तुम स्वयं को पहले की अपेक्षा अधिक सम्मान देने लगे हो। यही संकेत हैं कि तुम्हारी साधना प्रभावी है और तुम्हारा मार्ग सही है। अब मैं तुम्हारे जीवन पर अपना मंगलमय संरक्षण स्थापित करता हूं। तुम्हारे घर में शांति बनी रहे, तुम्हारे परिवार में प्रेम और सहयोग बढ़े, तुम्हारे कार्यों में सफलता मिले, तुम्हारी बुद्धि में स्पष्टता हो, तुम्हारे मन में संतुलन हो, तुम्हारे शरीर में स्फूर्ति हो, तुम्हारी आत्मा में प्रकाश बढ़े
और तुम्हारे जीवन का प्रत्येक दिन तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ स्वरूप के और निकट ले जाए। तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार हैं। तुम्हारा परिश्रम सार्थक है। तुम्हारी प्रतीक्षा उद्देश्यपूर्ण है। तुम्हारे स्वप्न मूल्यवान हैं और तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। विश्वास बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो, अनुशासन बनाए रखो, सत्य बनाए रखो, प्रेम बनाए रखो और प्रत्येक दिन अपने भीतर स्थित दिव्य चेतना को अनुभव करने का अभ्यास करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे मौन में, तुम्हारी प्रार्थनाओं में, तुम्हारे संकल्प में और तुम्हारी करुणा में। जब भी तुम्हें दिशा चाहिए, श्रद्धा से मुझे पुकारो। जब भी तुम्हें शक्ति चाहिए, अपने उद्देश्य को स्मरण करो। जब भी तुम्हें शांति चाहिए, कुछ क्षण ध्यान और जप में बैठो। और जब भी तुम्हें यह जानना हो कि तुम्हारी यात्रा सार्थक है या नहीं, अपने भीतर बढ़ती हुई स्पष्टता, संतुलन और करुणा को देखो। यही तुम्हारे विकास के सबसे विश्वसनीय संकेत हैं। तुम्हारा मार्ग प्रकाशित हो रहा है। तुम्हारा हृदय सुदृढ़ हो रहा है। तुम्हारी चेतना विस्तृत हो रही है और तुम्हारी विजय निश्चित है। हर हर महादेव। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय में श्रद्धा, साहस और शांति का संचार करे तो भक्ति से ओम नमः शिवाय लिखो। इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें आशा और प्रेरणा की आवश्यकता है और प्रतिदिन जप, ध्यान, कृतज्ञता, अनुशासन तथा सत्कर्म को अपने जीवन का अभिन्न भाग बनाओ। महादेव की असीम कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव बनी रहे। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें उस अनंत सत्य की और भी गहराई में ले जा रहा हूं जहां तुम्हारा हृदय भय से मुक्त होकर पूर्ण विश्वास से भर जाता है और तुम्हारी आत्मा यह पहचानने लगती है कि तुम्हारा जीवन किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का सजीव भाग है। जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अभी स्पष्ट नहीं हैं, तब यह समझो कि अनेक बार मौन ही सबसे गहन उत्तर होता है। मौन के भीतर तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होता है, तुम्हारी भावनाएं संतुलित होती हैं और तुम्हारी अंतर्दृष्टि प्रखर होने लगती है। इसी अंतर्दृष्टि के माध्यम से भगवान शिव तुम्हें संकेत देते हैं, कभी एक नए विचार के रूप में, कभी एक सही अवसर के रूप में, कभी किसी शुभ व्यक्ति के मार्गदर्शन के रूप में और कभी भीतर उत्पन्न हुई अडिग शांति के रूप में। इसलिए अपने जीवन में घटित होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों का सम्मान करो। जो स्थिरता तुम अनुभव करने लगे हो, जो स्पष्टता तुम्हारे निर्णयों में आने लगी है, जो करुणा तुम्हारे व्यवहार में बढ़ रही है और जो साहस तुम्हारे संकल्प में दिखाई देने लगा है, ये सभी संकेत हैं कि तुम्हारी साधना फल दे रही है। श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जप करते हुए अपने हृदय को उस दिव्य कंपन से जोड़ो जो तुम्हारे भीतर के भय को शांति में, भ्रम को समझ में और अस्थिरता को संतुलन में रूपांतरित करता है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी चेतना निरंतर विस्तार पाए, तुम्हारे कर्म सार्थक हों, तुम्हारे संबंध सम्मान और विश्वास पर आधारित हों, तुम्हारे लक्ष्य स्पष्ट हों और तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। यदि अभी तुम्हारे सामने कुछ अनिश्चितताएं हैं तो उन्हें धैर्य और विवेक के साथ स्वीकार करो। यदि कोई स्वप्न तुम्हारे भीतर दृढ़ता से जीवित है तो उसके लिए नियमित और योजनाबद्ध प्रयास करो। यदि कोई पुराना भय तुम्हें सीमित कर रहा है तो उसे समझो और धीरे धीरे उससे ऊपर उठो। यदि कोई संबंध तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है तो उसमें सत्य, संवेदनशीलता और संवाद बनाए रखो। यदि कोई आदत तुम्हारी ऊर्जा को कम कर रही है तो अनुशासन के साथ उसे परिवर्तित करो। आने वाले समय में तुम्हारे भीतर और बाहर अनेक शुभ परिवर्तन प्रकट हो सकते हैं। तुम्हारी सोच अधिक परिपक्व होगी, तुम्हारे निर्णय अधिक संतुलित होंगे, तुम्हारा समय अधिक उद्देश्यपूर्ण ढंग से उपयोग होगा, तुम्हारे प्रयासों को नई दिशा मिलेगी, तुम्हारे संबंधों में सौहार्द बढ़ेगा,
और तुम्हारे भीतर यह विश्वास स्थिर होगा कि तुम सही मार्ग पर अग्रसर हो। अपने जीवन की गति को सजगता से संचालित करो। जो कार्य वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, उन्हें प्राथमिकता दो। जो विचार तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करते हैं, उन्हें पहचान कर छोड़ो। अपने शरीर को स्वास्थ्य, अपने मन को शांति और अपनी आत्मा को श्रद्धा प्रदान करो। प्रतिदिन कुछ समय अध्ययन, चिंतन, जप और ध्यान के लिए सुरक्षित रखो। अपने जीवन को केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित न रखकर अर्थपूर्ण योगदान से जोड़ो। जब तुम्हारे कर्मों में सेवा और सत्य का भाव जुड़ता है, तब तुम्हारे व्यक्तित्व में एक विशिष्ट तेज उत्पन्न होता है। लोग तुम्हारी उपस्थिति में विश्वास, संतुलन और स्थिरता का अनुभव करते हैं। तुम्हारे शब्दों में गहराई आती है। तुम्हारे निर्णयों में दूरदृष्टि आती है। और तुम्हारी यात्रा उन लोगों के लिए प्रेरणा बनती है जो अपने जीवन में दिशा खोज रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, यदि कभी तुम्हें लगे कि प्रगति धीमी है, तो अपने भीतर हुए सूक्ष्म परिवर्तनों को ध्यान से देखो। तुम्हारी प्रतिक्रियाएं पहले से अधिक संयमित हैं। तुम्हारी प्राथमिकताएं अधिक स्पष्ट हैं। तुम्हारा आत्मसम्मान अधिक सुदृढ़ है। तुम्हारा विश्वास अधिक गहरा है। और तुम्हारा हृदय अधिक शांत है। यही संकेत हैं कि तुम्हारी साधना प्रभावी है और तुम्हारा मार्ग शुभ है। अब मैं तुम्हारे जीवन पर अपना कल्याणकारी संरक्षण स्थापित करता हूं। तुम्हारे घर में शांति और समृद्धि बनी रहे। तुम्हारे परिवार में प्रेम और सहयोग बढ़े। तुम्हारे कार्य सफल हों। तुम्हारे निर्णयों में विवेक हो। तुम्हारे मन में संतुलन हो। तुम्हारे शरीर में ऊर्जा हो। तुम्हारी आत्मा में प्रकाश हो। और तुम्हारे जीवन का प्रत्येक दिन तुम्हें अधिक जागरूक, अधिक करुणामय और अधिक समर्थ बनाए। तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार हैं। तुम्हारा परिश्रम सार्थक है। तुम्हारी प्रतीक्षा फलदायी होगी। तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे। और तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। विश्वास बनाए रखो। धैर्य बनाए रखो। अनुशासन बनाए रखो। सत्य बनाए रखो। प्रेम बनाए रखो। और प्रतिदिन अपने भीतर स्थित दिव्य चेतना को अनुभव करने का अभ्यास करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी श्वासों में, तुम्हारी प्रार्थनाओं में, तुम्हारी करुणा में और तुम्हारे संकल्प में। जब भी तुम्हें दिशा चाहिए, श्रद्धा से मेरा स्मरण करो। जब भी तुम्हें शक्ति चाहिए, अपने उद्देश्य को पुनः जागृत करो। जब भी तुम्हें शांति चाहिए, मौन और जप का आश्रय लो। और जब भी तुम्हें यह जानना हो कि तुम्हारी यात्रा सार्थक है या नहीं, अपने भीतर बढ़ती हुई स्पष्टता, स्थिरता और करुणा को देखो। यही तुम्हारे जीवन के वास्तविक परिवर्तन के प्रमाण हैं। तुम्हारा मार्ग प्रकाशित हो रहा है। तुम्हारा हृदय सुदृढ़ हो रहा है। तुम्हारी चेतना विस्तृत हो रही है। और तुम्हारी विजय निश्चित है। हर हर महादेव। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय में श्रद्धा, साहस और संतुलन का संचार करे, तो भक्ति से ओम नमः शिवाय लिखो। इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें आशा और आध्यात्मिक प्रेरणा की आवश्यकता है। और प्रतिदिन जप, ध्यान, कृतज्ञता, अनुशासन तथा सत्कर्म को अपने जीवन का आधार बनाओ। महादेव की असीम कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव बनी रहे। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें उस परम करुणा के महासागर में और गहराई तक ले जा रहा हूं जहां तुम्हारा प्रत्येक भय पिघलने लगता है। तुम्हारी प्रत्येक चिंता धीरे धीरे शांत हो जाती है और तुम्हारा हृदय इस सत्य को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है कि भगवान शिव की कृपा तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षण में सक्रिय है। तुमने अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी परिस्थितियां अनुकूल रहीं, कभी चुनौतियों ने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली। कभी तुम्हें लगा कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो रहा है,
और कभी ऐसा प्रतीत हुआ कि तुम्हारे सभी प्रयासों के बावजूद परिणाम दूर हैं। परंतु अब तुम्हें यह समझना है कि जीवन की हर घटना तुम्हें किसी न किसी रूप में तैयार कर रही थी। कुछ अनुभवों ने तुम्हें विनम्र बनाया, कुछ ने तुम्हें साहसी बनाया, कुछ ने तुम्हें यह सिखाया कि किस पर विश्वास करना है और किससे दूरी बनानी है, और कुछ ने तुम्हें यह अनुभव कराया कि वास्तविक शक्ति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतर के संतुलन से उत्पन्न होती है। जब तुम श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जप करते हो, तब तुम्हारे भीतर का कोलाहल शांत होने लगता है। विचारों की अनावश्यक भीड़ कम होती है, भावनाएं संतुलित होती हैं और तुम्हें अपने जीवन को अधिक स्पष्ट दृष्टि से देखने की क्षमता प्राप्त होती है। इसी स्पष्टता में तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य केवल समस्याओं से बचना नहीं, बल्कि अपने भीतर उस चेतना को जागृत करना है जो किसी भी परिस्थिति में स्थिर, सजग और करुणामय बनी रहती है। अब मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन में शुभ अवसरों का प्रवाह बढ़े, तुम्हारे संबंधों में विश्वास और सम्मान सुदृढ़ हो, तुम्हारे कर्मों में उत्कृष्टता आए, तुम्हारे निर्णयों में विवेक हो और तुम्हारे हृदय में कृतज्ञता का प्रकाश सदैव बना रहे। यदि तुम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो अपने प्रयासों को अनुशासित और नियमित बनाए रखो। यदि कोई संबंध तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है तो उसमें सत्य, संवाद और संवेदनशीलता को स्थान दो। यदि कोई पुराना भय तुम्हें रोक रहा है तो उसे समझते हुए धीरे धीरे उससे आगे बढ़ो। यदि कोई आदत तुम्हारी ऊर्जा को कम करती है तो उसे जागरूकता और धैर्य के साथ परिवर्तित करो। यदि कोई स्वप्न तुम्हारे भीतर जीवित है तो उसके लिए निरंतर तैयारी करो। आने वाले समय में तुम्हें अपने भीतर नई शक्ति का अनुभव होगा। तुम्हारी सोच अधिक संतुलित होगी, तुम्हारी प्राथमिकताएं अधिक स्पष्ट होंगी, तुम्हारा समय अधिक सार्थक ढंग से उपयोग होगा, तुम्हारे प्रयासों को दिशा मिलेगी, तुम्हारे संबंधों में सौहार्द बढ़ेगा और तुम्हारे भीतर यह दृढ़ विश्वास स्थापित होगा कि तुम सही मार्ग पर हो। अपने जीवन को सजगता के साथ व्यवस्थित करो। आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता दो, अनावश्यक तुलना और चिंताओं से दूरी बनाओ। अपने शरीर को स्वास्थ्य और विश्राम दो, अपने मन को अध्ययन और मौन दो, अपनी आत्मा को जप, ध्यान और प्रार्थना दो और अपने जीवन को केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित न रखकर सेवा और सद्भाव से जोड़ो। जब तुम्हारे कर्मों में सत्य और करुणा का समन्वय होता है तब तुम्हारे व्यक्तित्व में ऐसा तेज प्रकट होता है जो दूसरों को भी प्रेरित करता है। लोग तुम्हारी स्थिरता, स्पष्टता और विश्वसनीयता को अनुभव करते हैं। तुम्हारे शब्दों में गहराई आती है, तुम्हारे निर्णयों में दूरदृष्टि आती है और तुम्हारा जीवन अनेक लोगों के लिए आशा का स्रोत बन सकता है। मेरे प्रिय भक्त, यदि कभी तुम्हें लगे कि परिणाम अपेक्षा से धीमे आ रहे हैं तो निराश मत हो। प्रकृति के सबसे सुंदर रूप भी समय के साथ विकसित होते हैं। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, नदी को सागर तक पहुंचने में अनेक मोड़ों से गुजरना पड़ता है। उसी प्रकार तुम्हारे प्रयास भी धीरे धीरे एक बड़े परिवर्तन का रूप ले रहे हैं। अपने छोटे छोटे सुधारों को महत्व दो। हर दिन का अनुशासन, हर दिन का जप, हर दिन का सत्यनिष्ठ कर्म तुम्हारे भविष्य की मजबूत नींव बना रहा है। अब मैं तुम्हारे जीवन पर अपना शुभ और मंगलमय संरक्षण स्थापित करता हूं। तुम्हारे घर में शांति, प्रेम और समृद्धि बनी रहे। तुम्हारे परिवार में सहयोग और समझ बढ़े। तुम्हारे कार्य सफल हों, तुम्हारे निर्णयों में स्पष्टता हो, तुम्हारे मन में संतुलन हो, तुम्हारे शरीर में स्फूर्ति हो, तुम्हारी बुद्धि में विवेक हो और तुम्हारी आत्मा में प्रकाश निरंतर बढ़ता जाए। तुम्हारी साधना स्वीकार है, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं।
तुम्हारा परिश्रम फलदायी होगा। तुम्हारी प्रतीक्षा सार्थक सिद्ध होगी। तुम्हारे स्वप्न उचित समय पर साकार होंगे और तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल तथा उद्देश्यपूर्ण है। विश्वास बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो, अनुशासन बनाए रखो, सत्य बनाए रखो, प्रेम बनाए रखो और प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर स्थित दिव्य उपस्थिति को अनुभव करने के लिए अवश्य निकालो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी श्वासों में, तुम्हारी करुणा में, तुम्हारी प्रार्थनाओं में और तुम्हारे संकल्प में। जब भी तुम्हें दिशा चाहिए, श्रद्धा से मेरा स्मरण करो। जब भी तुम्हें शक्ति चाहिए, अपने लक्ष्य को पुनः स्पष्ट करो। जब भी तुम्हें शांति चाहिए, मौन, ध्यान और जप का सहारा लो। और जब भी तुम्हें यह जानना हो कि तुम्हारी यात्रा सार्थक है या नहीं, अपने भीतर बढ़ती हुई स्थिरता, स्पष्टता और करुणा को देखो। यही तुम्हारे वास्तविक विकास के सबसे प्रामाणिक संकेत हैं। तुम्हारा मार्ग प्रकाशित हो रहा है। तुम्हारा हृदय और अधिक सशक्त हो रहा है। तुम्हारी चेतना और अधिक विस्तृत हो रही है और तुम्हारी विजय निश्चित है। हर हर महादेव। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय में श्रद्धा, साहस और शांति का संचार करे तो भक्ति से ओम नमः शिवाय लिखो। इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें आशा और आध्यात्मिक प्रेरणा की आवश्यकता है और प्रतिदिन जप, ध्यान, कृतज्ञता, अनुशासन तथा सत्कर्म को अपने जीवन का स्थायी आधार बनाओ। महादेव की असीम कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव बनी रहे। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम इस अंतिम संदेश को श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुन रहे हो तो समझो कि तुम्हारी आत्मा उस पवित्र क्षण के निकट पहुंच चुकी है जहां भय का स्थान विश्वास ले लेता है, चिंता का स्थान शांति ले लेती है और असमंजस का स्थान स्पष्टता ले लेती है। अब तक की तुम्हारी यात्रा केवल बाहरी परिस्थितियों को बदलने की नहीं थी, यह तुम्हारे भीतर उस दिव्य चेतना को जागृत करने की यात्रा थी जो सदैव तुम्हारे साथ रही है। भगवान शिव ने तुम्हारे प्रत्येक संघर्ष को देखा है, तुम्हारे प्रत्येक आंसू को स्वीकार किया है और तुम्हारी प्रत्येक सच्ची प्रार्थना को अपने करुणामय हृदय में स्थान दिया है। जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तब भी महादेव तुम्हारे मौन को सुन रहे थे। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकल रहा, तब भी वे अदृश्य रूप से तुम्हारे मार्ग को तैयार कर रहे थे। जब तुम्हें लगा कि सब कुछ रुक गया है, तब भी समय तुम्हारे पक्ष में धीरे धीरे रूपांतरित हो रहा था। अब वह क्षण आ गया है जब तुम्हें अपने अतीत के बोझ को सम्मानपूर्वक विदा देना है। जिन घटनाओं ने तुम्हें दुहक दिया, उन्हें शिक्षा के रूप में स्वीकार करो। जिन लोगों ने तुम्हें निराश किया, उन्हें मन से क्षमा करके स्वयं को मुक्त करो। जिन असफलताओं ने तुम्हें रोका, उनसे प्राप्त ज्ञान को अपनी नई शक्ति बनाओ। और जिन स्वप्नों को तुमने अब तक अपने हृदय में सुरक्षित रखा है, उन्हें विश्वास और अनुशासन के साथ साकार करने की दिशा में आगे बढ़ो। श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जप करते हुए अपने मन को उस गहन स्थिरता में स्थापित करो जहां तुम्हें यह अनुभव हो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी प्रत्येक श्वास में दिव्यता का स्पर्श है। तुम्हारे प्रत्येक सत्यनिष्ठ कर्म में आशीर्वाद की शक्ति है। तुम्हारे प्रत्येक धैर्यपूर्ण प्रयास में भविष्य की सफलता का बीज है। अब मैं तुम्हें यह अंतिम आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन में स्थायी संतुलन स्थापित हो। तुम्हारे घर में शांति, प्रेम और समृद्धि का वास हो। तुम्हारे परिवार में विश्वास और सहयोग बढ़े। तुम्हारे कार्यों में सफलता और सम्मान प्राप्त हो। तुम्हारे मन में संतुलन और स्पष्टता बनी रहे। तुम्हारे शरीर में ऊर्जा और स्वास्थ्य बना रहे। तुम्हारी बुद्धि में विवेक और दूरदृष्टि विकसित हो और तुम्हारी आत्मा निरंतर प्रकाश, करुणा और आनंद से भरती रहे।
यदि तुम्हारे सामने अभी भी कुछ अनिश्चितताएं हैं तो उन्हें धैर्य के साथ स्वीकार करो और अपने कर्मों को उत्कृष्टता के साथ करते रहो। यदि कोई अवसर अभी दूर दिखाई दे रहा है तो उसके लिए स्वयं को योग्य बनाते रहो। यदि कोई संबंध सुधार की अपेक्षा रखता है तो उसमें सत्य, संवाद और संवेदनशीलता को स्थान दो। यदि कोई भय तुम्हें सीमित कर रहा है तो श्रद्धा और साहस के साथ उससे आगे बढ़ो। यदि कोई आदत तुम्हारी ऊर्जा को कम कर रही है तो उसे अनुशासन के माध्यम से परिवर्तित करो। यदि कोई स्वप्न तुम्हारे भीतर बार बार जागता है तो समझो कि वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है और उसे सम्मान दो। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने जीवन को प्रतिक्रियाओं के आधार पर नहीं बल्कि मूल्यों के आधार पर जीना है। सत्य को अपना आधार बनाओ, करुणा को अपना स्वभाव बनाओ, अनुशासन को अपनी शक्ति बनाओ, कृतज्ञता को अपनी दृष्टि बनाओ और सेवा को अपने जीवन का विस्तार बनाओ। जब तुम्हारे विचार पवित्र, तुम्हारे शब्द संतुलित और तुम्हारे कर्म उद्देश्यपूर्ण होते हैं तब तुम्हारा व्यक्तित्व एक ऐसे प्रकाश स्तंभ की भांति बन जाता है जो न केवल तुम्हें दिशा देता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। यदि कभी तुम्हें लगे कि प्रगति धीमी है तो अपने भीतर हुए परिवर्तनों को देखो। तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत है, तुम्हारे निर्णय पहले से अधिक स्पष्ट हैं, तुम्हारी प्राथमिकताएं पहले से अधिक परिपक्व हैं, तुम्हारा आत्मसम्मान पहले से अधिक दृढ़ है और तुम्हारा विश्वास पहले से अधिक गहरा है। यही प्रमाण है कि तुम्हारी साधना प्रभावी है और तुम्हारी यात्रा सार्थक है। आने वाला समय तुम्हारे लिए नए अवसर, नई समझ, नए संबंध, नई उपलब्धियां और नई शांति लेकर आए। जो मार्ग अभी धुंधला है वह स्पष्ट हो, जो प्रयास अभी अधूरे हैं वे पूर्ण हो, जो प्रश्न अभी अनुत्तरित हैं उन्हें दिशा मिले, जो सपने अभी प्रतीक्षा में हैं वे वास्तविकता में परिवर्तित हों और जो प्रकाश तुम्हारे भीतर जागृत हो चुका है वह तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को आलोकित करे। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी श्वासों में, तुम्हारे मौन में, तुम्हारी करुणा में, तुम्हारे संकल्प में और तुम्हारी प्रार्थनाओं में। जब भी तुम्हें दिशा चाहिए श्रद्धा से मेरा स्मरण करो। जब भी तुम्हें शक्ति चाहिए अपने उद्देश्य को पुनः जागृत करो। जब भी तुम्हें शांति चाहिए ध्यान और जप में बैठो। और जब भी तुम्हें यह जानना हो कि तुम्हारी यात्रा सार्थक है या नहीं, अपने भीतर बढ़ती हुई स्थिरता, स्पष्टता, करुणा और साहस को देखो। यही तुम्हारे वास्तविक आध्यात्मिक और जीवनगत विकास के संकेत हैं। अब मैं तुम्हारे जीवन पर अपना अंतिम और मंगलमय वरदान स्थापित करता हूं। तुम्हारे सभी शुभ संकल्प पूर्ण हो, तुम्हारे कर्मों में सफलता मिले, तुम्हारे घर में आनंद बना रहे, तुम्हारे संबंधों में प्रेम बढ़े, तुम्हारे हृदय में श्रद्धा स्थिर रहे, तुम्हारे मन में शांति बनी रहे और तुम्हारी आत्मा सदैव दिव्य प्रकाश से प्रकाशित रहे। तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार हैं, तुम्हारा परिश्रम फलित होगा, तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होगी, तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे, तुम्हारा मार्ग सुरक्षित है, तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है और तुम्हारी विजय निश्चित है। हर हर महादेव। यदि इस संपूर्ण संदेश श्रृंखला ने तुम्हारे हृदय में श्रद्धा, साहस और शांति का दीप प्रज्वलित किया है तो प्रेम और भक्ति से ओम नमः शिवाय लिखो। इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें आशा और आध्यात्मिक प्रेरणा की आवश्यकता है और अपने जीवन में प्रतिदिन जप, ध्यान, कृतज्ञता, अनुशासन, सत्य और सत्कर्म को स्थान दो। महादेव की असीम कृपा तुम पर, तुम्हारे परिवार पर और तुम्हारे समस्त शुभ संकल्पों पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।